नमस्कार दोस्तों। पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 12वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा पांडवों को पुरुषोत्तम मास का महत्व समझाने और द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा के समापन पर आधारित है। आइए इस अध्याय को पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना कि कैसे उस ऋषि कन्या ने भगवान शिव से 5 बार पति प्राप्ति की मांग की और भगवान शिव ने उसे 5 पति का वरदान दिया। 12वें अध्याय की शुरुआत में सूत जी कहते हैं कि भगवान शंकर के अंतर ध्यान होने के बाद वह ऋषि कन्या गहरी सांसें लेती हुई आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। पुरुषोत्तम मास का निरादर करने के बाद उसके जीवन में बहुत दुख आए। आखिरकार समय का चक्र बदला और वह तपस्विनी कन्या मृत्यु को प्राप्त हो गई। अगले जन्म में राजा द्रुपद ने संतान प्राप्ति के लिए एक महान और पवित्र यज्ञ का आयोजन किया। उसी यज्ञ कुंड की दिव्य अग्नि से उस कन्या का पुनर्जन्म हुआ, जो संसार में द्रौपदी या कृष्णा के नाम से प्रसिद्ध हुई। राजा द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर रखा तो अर्जुन ने मछली की आंख को भेद कर द्रौपदी को पत्नी रूप में स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों और द्रौपदी को समझाते हैं कि द्रौपदी को भरे दरबार में जो दुशासन द्वारा अपमानित होना पड़ा, वह उसके पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास का अनादर करने और दुर्वासा ऋषि का अपमान करने का फल था। श्री कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी मेरी अत्यंत प्रिय भक्त है। जब दुशासन उसके बाल खींच रहा था और वह संकट में थी, तब उसने जब पूर्ण समर्पण भाव से मुझे पुकारा तो मैंने वस्त्र अवतार लेकर उसकी लाज बचाई। उसके वस्त्र को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन खींचते खींचते बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर भगवान पांडवों को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि उनके कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। हे पांडवों, तुम सब वनवास के दौरान पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत और पूजन करना। इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य वापस मिलेगा और कल्याण होगा। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान पांडवों से विदा लेकर द्वारिकापुरी लौट गए। पांडव काफी भावुक हो गए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप ही हमारे जीवन का आधार हैं, आप हमें कभी मत भूलना। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद पांडवों ने विभिन्न तीर्थों की यात्रा की। जब पुरुषोत्तम मास आया तो उन्होंने नियम और श्रद्धा से इसका व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से और भगवान की कृपा से 14 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास बीतने के बाद पांडवों ने महाभारत के युद्ध में अपने शत्रुओं का नाश किया और निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। सूत जी नैमिषारण्य के ऋषियों को बताते हैं कि पुरुषोत्तम मास का फल कभी निष्फल नहीं जाता। बहुत समय पहले की बात है कि सूर्यवंशी राजा दृढ़धनवा ने भी पुरुषोत्तम मास का नियम पूर्वक व्रत किया था। इस व्रत के पुण्य से उन्होंने पृथ्वी पर पुत्र पौत्र और अनेक सांसारिक सुख भोगे। अंत समय में वह उस परम दिव्य लोक गोलोक को गए, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सूत जी कहते हैं कि इस मास की महिमा इतनी अपार है कि इसका पूरी तरह वर्णन कोई नहीं कर सकता। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इसका पालन करता है या इस कथा को सुनता है या सुनाता है, वह धन्य और पूजनीय हो जाता है। यहीं पर हमारे 12वें अध्याय की समाप्ति होती है। जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम मास।